फिर करीब 2 बजे के करीब उन्होंने किवाड़ खुलवाए, है ना। अच्छा, इस बीच में वो भोजन करने पधारे, भोजन बना। अब भोजन बना तो मार्कंडेय जी ने मुझसे कहा तुम प्रसाद ग्रहण करोगे। अब मुझे कुछ खबर तो थी नहीं, अब अनजान आदमी था भी, बाकी उनकी चर्या को जानता ही नहीं था। तो मैंने समझा कुछ अच्छी बात है, तो मैंने कहा मैं ग्रहण कर लूँगा। तो मैं तो बैठ गया वहाँ। अब जब बैठ गया तो उन्होंने वो पत्तल रखी, उसके बाद में फिर सामग्री आई। तो सामग्री में अब सारी चीज़ें मिली हुई थी। उसी में चावल था, उसी में भिंडी थी, उसी में घिया थी, और सारा अटरम सटरम पता नहीं कौन कौन सी सब्जी उसमें मिली हुई थी। वो जो था, लेकिन उसमें नमक नहीं था। अब नमक नहीं था, अब बिना नमक के तो मुझे वो एक कौर मैंने डाला भी था, और वो कौर भी निगलने में मुझे तो बड़ी दिक्कत सी होने लगी। मैंने कहा अब क्या करूं, मैं तो फंस गया बहुत चक्कर में, क्योंकि ये तो मुझ पे भोजन करा ही नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो नमक वाला आदमी हूँ, और ये बिना नमक का भोजन ये कैसे करूं। और वो भी ऐसा कि जिसमें से भिंडी में से वो निकल रहा था उसमें। तो अब वो उनका भोजन था जिसमें नमक नहीं था। अरे भाई, जिसने स्वाद को छोड़ रखा है, कल्पना करिए आप उसकी, हैं, उसकी तपस्या की, उसके जीवन की, उसके संयम की आप कल्पना कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद में जब उनकी गाड़ी शाम को चली, मैंने पूछा, मेरे मन में उत्सुकता थी कि इस समय रात में ये क्यों चल रहे हैं, रात में सो जाएं यहीं तो अच्छा है, शाम को चले जाएं, और रात में ही रहेंगे तो हम कुछ चर्चा भी करेंगे, कुछ बातचीत भी करेंगे। मेरे मन में ये जो है वो उत्सुकता थी। तो उन्होंने बताया, मार्कंडेय जी ने, कि स्वामी जी किसी नदी के किनारे, किसी आश्रम के किनारे, किसी देवालय के किनारे ही रात्रि विश्राम करते हैं। वे नगर में इस प्रकार से विश्राम नहीं करते। जो तीर्थ होता है वहाँ तो वो विश्राम करते हैं रात में भी, और कई दिनों तक रह सकते हैं, और वहाँ तो चतुर्मास्या भी कर सकते हैं तीर्थ वगैरह में। लेकिन जो तीर्थ नहीं है उस नगर में वो नहीं रहते हैं। अब यहाँ से भले ही आपको 10-20 मील चल करके 10-20 किलोमीटर चलने के बाद कोई नहर मिल जाएगी, तो नहर के किनारे गंगा नहर है, गंगा नहर के वो रात में विश्राम वहाँ कर लेंगे, रात में वो सो लेंगे।